अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज हूत, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 जून का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के इशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम दाल चे से शुरू होता है तो भी बुर्ज हूत के तहत आते हैं। बुर्ज हूत वाले अफराद की ज़िंदगी में कई एक तब्दीलियां रूनुमा होने जा रही हैं, क्योंकि दो मेजर प्लैनेट जिनमें से एक 26 मई को मूव करता हुआ इनके खाना माल में दाखिल हुआ है, जबकि दूसरा मुश्तरी जो कि मूव करता हुआ इनके 5वें घर में मुकीम होगा, लेकिन वो इनका ताले का, इनके असेंडेंट का मालिक है। बुर्ज हूत का हाकम कौकब मुश्तरी है और अब ये अपने शर्फी बुर्ज में दाखिल हो गया है, जहां आप लोग 60 का शिकार हैं। और सैटर्न की मूवमेंट से आपका आखिरी 2.5 साल का पीरियड शुरू हुआ है जो 60 का होगा। ये भी आपके हवाले से इतना कोई आसान नहीं है, क्योंकि ज़ोहल की इस जगह पे मौजूदगी आपके माली मामलात के हवाले से मुश्किलात की निशानदेही करेगी। दूसरी तरफ जो मुश्तरी की तब्दीली रूनुमा हुई है और एक अच्छे बुर्ज में दाखिल हुआ है, उसकी वजह से आप अपने ज़िंदगी के मामलात को बेहतर तरीके से लेकर चलते हुए नजर आएंगे, मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल करते हुए नजर आएंगे। तो इस लिए मैंने आपको कहा कि आपकी ज़िंदगी में कई एक तब्दीलियां रूनुमा होने जा रही हैं। बहरहाल आपको चाहिए कि ज़ोहल की रेमेडी ज़रूर करें, जिसमें आप काले चने का सदका आपने देना है हफ्ते वाले दिन, ये अपना मामूल बना लें। इसके अलावा 60 के नुकसानात से बचने के लिए इलाज के तौर पर खसूसी लो तैयार की होती है, वो अब हमारे इदारे से हासिल कर सकते हैं। उस लो को अपने पास रखें, इंशाल्लाह ताला उससे भी मामलात में बेहतरी वाक़या होगी। इसी तरह आपको खसूसी वज़ाइफ भी दिए जाएंगे ताकि आप माली मामलात के हवाले से ज़ोहल के असरात आपके ज़ायचे में रूनुमा होने जा रहे हैं उससे बच सकें। दूसरी तरफ मुश्तरी भी आपको कई एक मामलात से खासा सपोर्ट करने जा रहा है। इस अरसे के वक्त के दौरान अपने घरेलू मामलात को, घरेलू माहौल को खासा बेहतर करने के हवाले से कोशिशें करते नजर आएंगे। इसी तरह वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में, इनको भी चाहिए कि इस अशरे को ज़रूर यूटिलाइज करें। इस अशरे का वक्त रिश्ते के हवाले से की गई कोशिशों की मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इसी तरह वो अफराद जिन्होंने किसी शख्स को कोई धार रकम वगैरह दे रखी थी, तो इस अशरे के आखिरी दिनों में वो वापसी का मुतालबा करते हैं, तो वो चीज़, वो अशिया आपको वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा आपको शरीके हयात, शरीके कार की तरफ से किसी माली मदद की ज़रूरत हो तो आपको चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें, ज़रूर बात करें, वो आपको मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से भी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। इनको चाहिए कि इस वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें, चाहे आप रोज़गार के हवाले से या तलीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाने के बारे में सोच रहे हैं, इस वक़्त में अप्लाई करना आपके लिए बेहतरी की वजह बनेगा। इसी तरह वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाला वक़्त, जिसके बारे में मैंने आपको बताया शर्फ़ मुश्तरी का वक़्त है, आपके कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी लाता हुआ नज़र आएगा। आप अपने कारोबार की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे। कारोबार को बढ़ाने के हवाले से आपके जहन में वुसअत आएगी, आप अपना मैक्सिमम वक़्त जो है वो अपने काम पर लगाते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह हुकूमती इदारों से जो वाबस्ता काम होंगे वो भी हल होते हुए नज़र आते हैं। 7 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। अगर आप कारोबार की बढ़ोतरी के लिए सफ़र करना चाह रहे हैं तो इस 7 तारीख से शुरू होने वाले वक़्त के दौरान ज़रूर सफ़र करें, आपको कामयाबी मिलेगी। इसी तरह इस 7 तारीख से शुरू होने वाले वक़्त में आपके अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों के साथ अच्छे और बुरे ताल्लुकात इस्तवार होते हुए नज़र आएंगे, और तालिब इल्म भी तलीम की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं और तलीमी मैदान में इनको खासी कामयाबी भी मिलती नज़र आएगी। इसी तरह वो अफराद जो इनामी स्कीमें, प्राइज़ बॉन्ड वगैरह खेलते हैं, इस अशरे के आखिरी अयाम से शुरू होने वाला वक़्त इन मामलात से आपकी कामयाबी होने की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ तक कि वो लोग जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, शर्फ़ मुश्तरी का ये वक़्त इनके लिए भी काम में, कारोबार में, ट्रेडिंग में तेज़ी को ज़ाहिर करेगा और इससे हासिल होने वाले मुनाफे की तरफ इशारा करेगा। तो इनको भी चाहिए कि ये लो बनवा के अपने पास ज़रूर रखें। इसके अलावा औलाद के मामलात की तरफ भी आपकी तवज्जो बढ़ती नज़र आएगी। वो अफराद जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाले वक़्त में इनको भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, और अल्लाह के फजल करम से मसबत नताइज का हसूल होगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह, या रहमान हो, या रहीम हो, 303 मरतबा आपने करना है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक शक्कर बतौर सदक़े के तौर पर दें।
हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बुर्ज हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।